नमस्कार। सर्प के दंश से आप एक बार बच सकते हैं, मगर रेबीज की रिपोर्ट में जो हम झूठ दिखाते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी वालों का बचना असंभव सा है। अभी एएनआई के एक पॉडकास्ट में दलित चिंतक आए हुए थे। उनकी व्यथा को सुनने के बाद मेरे अंदर की पीड़ा जाग उठी। मैंने सोचा कि एक रेबीज की रिपोर्ट बनाएं। आपको मैं बता दूं, रेबीज जिस कुत्ते के अंदर बीमारी होती है वो काट ले तो आप लाख इंजेक्शन लगवा लो, अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो आप नहीं बच सकते। सही समय पर इलाज का मतलब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से है। वो इतनी स्लो है कि सही समय पर इलाज नहीं कर पाई और बीजेपी 240 पर सिमट गई। ताजा रेबीज की रिपोर्ट ये कहती है कि 88% स्टूडेंट ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी, thousands of general class rejected even if they study for 20 hours a day to secure a seat at IIT. Your seat will be given to someone who scored half of your marks. In India, hard labor has not value. It is cheaper than Parle Ji. ये तो शायरी हो गया जी। अर्नब गोस्वामी ने मुझे अंग्रेजी के ट्यूशन दिए थे, लेकिन आजकल ऑड इवन फॉर्मूले पे मैं काम करता हूं। जैसे ब्राह्मण हमेशा से भिखारी रहे। ऑड डे में हम कहते हैं ब्राह्मणों ने हम पे राज किया। यही नहीं, इवन डे में कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय हमारा विश्वविद्यालय था। ऑड डे में हम कहते हैं कि ब्राह्मण हमें पढ़ने नहीं दिए। दलित चिंतकों ने बहुत कुछ सोच समझ के इस प्रकार के लाइंस निकाले हैं जिसकी समीक्षा मैं कर रहा हूं। आप भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पूर्वज थे, ऐसा बात इवन डे में कहते हैं। ऑड डे में हम कहते हैं हमसे जबरन गुलामी करवाई गई। मगर भाजपा आईटी सेल के पास इसका कोई उत्तर कभी होता नहीं। महर्षि वाल्मीकि दलित समाज से थे, हम इवन डे में ये बात कहते हैं। ऑड डे में हम कहते हैं हमको तो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसी प्रकार के चोचलों में हम जीते हैं। इवन डे भारत पर 800 साल मुस्लिम शासकों ने राज शासन किया। ऑड डे में हम कहते हैं हिंदू शासकों ने हम पर अत्याचार किया। गजब है भाई। यहां तक कि हम समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, सोहेल देव सबको अपने समाज से बताते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमें कुछ करने नहीं दिया। इसी दोगलापन के नए कोर्स के लिए आप हमारा YouTube का ज्वाइन बटन मेंबर ले लीजिएगा। हम हर प्रकार की सुख सुविधा आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी प्रकार से आपको रोस्टिंग वाले वीडियोस भी दिखाएंगे। तो अब आते हैं एक और तथाकथित दलित चिंतक जिन्होंने एएनआई में कहा कि भाई देखिए अग्रवाल स्वीट्स जो है वो दिल्ली के बाहर बताइए कितना चल रहा है। वामपंथियों का और नमाजवादियों का एक नारा है, सदैव ब्राह्मणों और सवर्णों को गाली देते समय कहते हैं तुम यूरेशिया से आए हो। और तुम 15% वाले और हम 85% वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुस्लिम भी तुम्हारे, ईसाई भी तुम्हारे, बौद्ध भी तुम्हारे, जैन भी तुम्हारे, सिख भी तुम्हारे, और ब्राह्मणवादी मनुवादी सिर्फ 15% है। सवर्ण समाज जो है वो 15% है। चलो अब तुम्हारे ही लॉजिक को मान लेते हैं। तो 1% से कम आबादी वाला अग्रवाल पूरी दिल्ली में अपनी मिठाई की दुकान को पॉपुलर करता है। तो क्या कारण हो सकता है? एक तो उसका परिश्रम हो सकता है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी क्वालिटी अच्छी रही होगी, क्योंकि अग्रवाल स्वीट्स को आरक्षण तो मिला नहीं है। अब मूल प्रश्न यह है कि आपके देश में आप 85% है, फिर भी आपकी मिठाई की दुकान क्यों नहीं चल रही है? इसका मतलब तो यह है कि ओबीसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आपको अपना मान नहीं रहे हैं। आप फालतू में ब्राह्मणों को गाली दिए जा रहे हैं। देखिए, क्वालिटी का सामान आप बेचिएगा तो शायद बिक जाएगा। अब अग्रवाल स्वीट्स डेफिनेटली क्वालिटी तो ही बेच रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 27% दलित आदिवासी तो आपके अपने हैं। 1% से कम वाला अपनी दुकान चला रहा है। आप 27% होकर भी अपनी दुकान नहीं चला पा रहे हैं। अब अग्रवाल स्वीट्स के अंदर भी आरक्षण अगर आप मांग रहे हैं तो भैया ये तो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ के रख देगा। आप अपनी दुकान का XYZ कोई भी नाम रखे, परंतु क्वालिटी तो दीजिए, सामान बिकेगा। किंतु रेबीज जैसे लोग दिल्ली में एमसीडी में पानी घुसने पर बीजेपी को कोसेंगे, कौन जात हो बात करेंगे, अब सरेआम फेक न्यूज फैलाएंगे। जैसे ये वाला न्यूज आप देखिए, ये महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले
इनफैक्ट कुछ सालों पहले आप तो जानते हैं कि बीएमसी किसके अंदर है। अरे उद्धव वाली जो है शिवसेना के पास थी ना जी, नहीं बोल सकते, बाप को नहीं बोल सकते बाप पे उंगली मत उठाना। तो खैर वहीं पर ये गाड़ी जो है वो डूब गई थी। रवीश कुमार ने अपना रेबीज वाला इंजेक्शन वाला दिमाग लगाया और पता किया कि भाव भाव भाव, ये तो दिल्ली में दिल्ली का विकास है, ये तो मोदी जी का विकास है, ये तो दिल्ली की घटना हम बताएंगे। बताइए, मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बाद भी अगर ये इस प्रकार के फेक न्यूज हमें फैलाने पड़ रहे हैं तो लानत होनी चाहिए हम पे। कोई भी भाजपा आईटी सेल वाला हमें काउंटर नहीं कर पा रहा है। बताइए, कोई दलित चिंतक या वामपंथी बंगाल में दलितों के अत्याचार पर बात करता है जी? नहीं करता है। बंगाल में तो एक कमाल हो गया, बांग्लादेशी मुस्लिम महिला सरपंच बन गई। ये सरेआम भारत की कानून व्यवस्था संविधान के ऊपर मूक है, किंतु मूक नायक जैसे हैंडल चुप रहते हैं। काहे कि हमारा दलित प्रेम पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए भी नहीं धड़कता है। हम तो स्वयं 85% वालों के साथ खड़े हैं, तो सीए के विरोध के लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि इस 85% में जितने ओबीसी हिंदू राष्ट्रवादी वो सब हमको गरिया रहे थे, लेकिन आप तो जानते हैं गाली से हमको फर्क पड़ता नहीं है। अब इस स्थिति को जरा आप समझिए, इस गंभीरता को भी समझिए। आप जिन ब्राह्मणों और सवर्णों को गाली दे रहे हैं वो पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए नायक का काम कर रहे हैं, और आप स्वयं एक दलित एक्टिविस्ट होकर ही पैसा तो छाप रहे हैं किंतु उनके विरोध में खड़े हैं। अब ये जलन इतनी बढ़ चुकी है कि किसी ने कहा कि बख्तियार खिलजी तो हमारा जीजा था, उसको हम क्लीन चिट देते हैं। एक तरफ तो ब्राह्मणों को रवीश कुमार और वामपंथी मीडिया पाखंडी बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एक तो ब्राह्मण आया, तंत्र मंत्र से चलाया, तंत्र की मंत्र की शक्ति से पूरा यूनिवर्सिटी जला दिया। कोई हमारे बाप खिलजी को जो बोला ছাড়বো না রে দাদা, একই হচ্ছে, चलबे ना। क्या लगता है, खिलजी हमारा बाप था कि नहीं? आप बताओ कमेंट में। दलितों के लिए, एक्टिविस्टों के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरा वामपंथी इकोसिस्टम के लिए बोल रहा हूं। दरअसल ये कोई दलित, और आपको भी पता है ये कोई दलित या फिर ओबीसी या फलाना ढिमकाना एक्टिविस्ट नहीं है। इनका कार्य बहुत साधारण है, हिंदुओं की एकता को खंडित करो और भारत को कन्वर्ट करो, सनातन को कन्वर्ट करो, सनातन को समाप्त करो। तो चलते चलते आपने ये सब देख लिया। एक और फोटो आप देख लीजिए ध्यान से, ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। अब महात्मा बुद्ध जो है वो जनेऊ पहने, लेकिन हम वामपंथियों का चाल और षड्यंत्र देखिए, नौबौद्धों को भी देखिए किस प्रकार से ट्रैप में फंसाते हैं। पंडित जी धागा का लगाए हो, जनेऊ पहने हो, आओ बौद्ध भगवान की शरण में। अब आज के नौ बौद्धों को यह समझना चाहिए कि अगर भगवान बुद्ध जनेऊ को धारण करते थे तो आज के ब्राह्मण अगर जनेऊ को धारण करते हैं तो ऑफिशियली क्या वो आपके रिलेटिव नहीं होंगे? मिर्ची लगी ना, लगने के बाद बरनौल आपको आसपास की दुकान से मिल जाएगी, आप खरीद लीजिएगा। और अगर आपको राष्ट्रवाद भाजपा से प्रेम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रवीश कुमार अब हर हफ्ते ऐसे ही ले जाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।